अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर माजिद और आप देख रहे हैं 5 मिनट की कुरान क्लास। तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। तो आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 21 का मुताला करेंगे। आइए आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। या अय्युहन्नासु, ऐ वो लोगो, उअ्बुदू, तुम सब इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी, जिसने, खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना, और उन लोगों को भी, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि शायद कि तुम बच जाओ। बामुहावरा तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा। ऐ लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, यही सूरत तुम्हें बचा सकती है। अब हम इसके मफ़हूम की तरफ चलते हैं। माज़न नाज़रीन, इससे पहले मोमिनीन, कुफ़ार और मुनाफिकीन का जिक्र हुआ। अब यहां पर अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत से मुख़ातब किया है। या अय्युहन्नासु, यानी ऐ लोगो, पूरी इंसानियत से खिताब करके फरमाया, उअ्बुदू रब्बकुम, कि तुम अपने रब की इबादत करो। अब इबादत से क्या मुराद है? इबादत का मतलब है बंदगी। गोया हम अल्लाह के बंदे हैं, हम गुलाम हैं। और जो गुलाम होता है वो किसी खास वक्त का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वो 24 घंटे का गुलाम होता है। गोया हमें 24 घंटे रब की इबादत करनी है। आप इस सवाल पूछेंगे, ये कितना मुश्किल काम है, 24 घंटे इबादत कैसे करें? जी हां, इबादत से मुराद ये है कि हम अल्लाह ताला के हर हुक्म पर अमल करें, उसकी जो तालीमात भी हैं उसके ऊपर मेनूआन अमल करें, ये इबादत है। इबादत की बड़ी सूरत तो ये है कि हम नमाज का एहतमाम करें, ज़कात अदा करें, हज करें, रोजे रखें, जिहाद करें, अमर बिल मारूफ नही मुनकर करें, ये सारी इबादत भी हैं। लेकिन जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ख्याल रखेंगे और शरीयत मुतहरा के मुताबिक चलेंगे, तो यकीन जानिए वो रोजमर्रा के काम भी हमारी इबादत बन जाते हैं, वो भी कार्य खैर बन जाते हैं, उसमें भी स्वाब मिलता है। तो इसलिए फरमाया गया कि तुम अल्लाह की इबादत करो, बंदगी करो, जुज़ वक्ती नहीं बल्कि कुल वक्ती जो है ना बंदगी होनी चाहिए। फिर फरमाया क्यों? वो इसलिए खलक़कुम, कि तुम्हें पैदा किया। अब आप देखें, आप कहीं शहर में जाते हैं, वहां से कोई आप मशीन लेते हैं, कोई गैजेट लेते हैं, तो उसके साथ गाइड बुक भी होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि इस मशीन को यूं इस्तेमाल करना है, और उसको देख के आप उस गैजेट को या मशीन को इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप ये समझिए कि अल्लाह ताला ने चूंकि हमें पैदा किया है और हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे, ये गाइड बुक अल्लाह ताला ने हमें बताई हुई है, वो कुरान मजीद की सूरत में है। वो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि मैं तुम्हें पैदा किया है, तो अब मैं ही तुम्हें रहनुमाई दूंगा, मैं ही हिदायत दूंगा, और इस हिदायत के तुमने ऊपर चलना है। जब इस हिदायत के ऊपर चलोगे, इस गाइड बुक के मुताबिक चलोगे, तो तुम यकीनन फलाह पा जाओगे। लअल्लकुम तत्तकून, तुम फलाह पा जाओगे। तुम्हारी बचाव की सूरत यही है कि तुम इस हिदायत के मुताबिक चलो। इस हिदायत के मुताबिक चलोगे तो दुनिया में भी फलाह है और आखिरत में भी फलाह है। दुनिया में भी तुम कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें कुरान का सही फहम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।